तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पे एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भाई रॉ की जो भी बुकिंग कर रहा है, आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा शो आज भी हमें मंडे नाइट रॉ का देखने को मिला। टैग टीम टाइटल्स फिर से स्विच हो चुके हैं भाई, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है एंड जजमेंट डे एक बार फिर से बन चुकी है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। लेकिन जे ऊसो को उनके खुद के भाई ने वो टाइटल्स कॉस्ट करे, बिकॉज जिमी को ये बात से बहुत दुख है कि वो चैंपियनशिप क्यों नहीं जीत पाए थे जब जे खुद जीत गया। रोमन रेंज ने इस चीज को स्मैकडाउन में पॉइंट करा था। बात करेंगे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें भाई, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने सारे ओपिनियंस मुझे शो के बारे में कमेंट्स में भी जरूर बताएं। ये शो स्टार्ट होता है, आते हैं बाहर सैमी ज़ेन केविन ओवेंस की टी शर्ट पहन के, और वो बोलते हैं कि भाई देखो मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि केविन यहाँ से चला गया है, लेकिन मैं खुश भी हूँ क्योंकि मुझे पता है वो स्मैकडाउन पे काफी अच्छा करेगा। लेकिन मैं इसलिए भी खुश हूँ कि अब मेरे को एक बार फिर से अपने खुद के पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा ऑन मंडे नाइट रॉ। मुझे मौका मिलेगा सिंगल सुपरस्टार बनने का। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल हूं, ये चीज मैं प्रूव कर सकता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जे ऊसो की वजह से केविन को स्मैकडाउन पे जाना पड़ा, तो वो उस चीज से थोड़े से जो हैं वो कंफ्यूज थे कि क्या उनको ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। लेकिन बाहर आ जाती है यहाँ पे जजमेंट डे और वो बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ कि केविन ओवेंस जो है वो स्मैकडाउन पे चले गए। अब हमको कोडी रोड्स, जे ऊसो और ड्रू मैकिंटायर को भी बाहर निकालना है यहाँ से। अब रिया रिप्ली कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर की तुम बात छोड़ दो, लेकिन वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन को यूजुअली हम रिक्रूट करते इस सिचुएशन में क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया है, लेकिन सैमी ज़ेन को तो हमें पूरे तरीके से यहाँ पे निकालना है, उससे छुटकारा चाहिए। तो ये सेगमेंट यहाँ पे आज हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली और जजमेंट डे घेर के खड़ी हो जाती है सैमी को चारों तरफ से, लेकिन और कोई नहीं बल्कि जे ऊसो आते हैं और स्टील चेयर लेके आते हैं वो, ताकि जजमेंट डे से यहाँ पे वो सैमी को बचा पाए। तो ये चीज ओपनिंग सेगमेंट में देखने को मिली और उसके बाद बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं सैमी ज़ेन जे ऊसो को, और पहले उनको बहुत गुस्से में ब्लेम कर देते हैं कि तेरी वजह से केविन ओवेंस जो है वो चला गया और वो मैं खुश नहीं हूं उस बात से बिल्कुल भी। लेकिन उसके बाद वो जाके अपोलोजाइज करते हैं राइट अवे, और जे ऊसो और सैमी ज़ेन की जो एक बार फिर से बॉन्डिंग है वो अच्छी हो गई है और उन दोनों ने एक दूसरे की अपॉलॉजीज को एक्सेप्ट कर लिया है। ये चीज आज हमें देखने को मिली। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा का मैच होता है रिकोशे के साथ, जो कि एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था। बहुत अच्छा मैच दोनों के बीच में देखने को मिला। एक गोरिल्ला पोजीशन में लड़े, एक शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं रिकोशे स्टेयर्स के एरिया में, वहां पे क्राउड के बीच में, वो बहुत अमेजिंग था। लेकिन एट द एंड नाकामुरा टॉप रोप से टेबल के थ्रू फेंकते हैं रिकोशे को आउटसाइड द रिंग। किनशासा 1 2 3 एंड नाकामुरा गेट्स द विक्ट्री। तो अच्छी चीज ये है कि एक चैंपियनशिप फ्यूड से बाहर आने के बाद नाकामुरा को ऐसे नहीं देखा जा रहा कि अब वो एक वीक सुपरस्टार हैं, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। अभी भी थोड़ा सा उनको पुश कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली उसके बारे में अभी हमको कुछ खास पता नहीं है। इसके बाद पाइपर निवेन का मैच होता है नटालिया के साथ, जो वो जीत जाती है। मेरा कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। टीगन नॉक्स आके यहाँ पे नटालिया को बचाती हैं आफ्टर द मैच। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो क्यों है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद जजमेंट डे होती है बैक स्टेज, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सेगमेंट थी इनके बीच में। जेडी मैकडोनाल्ड की बात हो रही थी कि उनको पिटते हुए देख के खुशी तो नहीं हुई, लेकिन काइंड ऑफ उसको उस चीज की जरूरत थी लास्ट वीक अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर को रिया रिप्ली बहुत डिफेंड कर रही हैं और ये 2-3 बार अलग अलग जगह पे आज बात पिच हुई कि आखिर चल क्या रहा है। रिया रिप्ली के पास कॉल्स आ रही हैं तो वो कहती है मैं बिजनेस हैंडल कर रही हूँ, तुम्हें उस चीज के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है। वो डोमिनिक को मना कर देती हैं कि तुम मेरे मैच में रिंग साइड मत आना, मैं प्रूव करना चाहती हूँ आई एम द बेस्ट इन द विमेंस डिवीजन। तो रिया रिप्ली जो हैं वो लीडर बन चुकी हैं अब जजमेंट डे का ऑफिशियली। फिन बैलर लीडर नहीं है और रिया रिप्ली को कंट्रोल करने का हर चीज मौका मिल रहा है। क्या ये डायरेक्शन में जाएगा, किस तरीके से वो किस एक मेंबर को जजमेंट डे से बाहर निकालेंगी, उसके बारे में भाई अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा देखना। इसके बाद रिंग में आते हैं द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो बात करते हैं किस तरीके से लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने मेंशन करा था कि 100% पे उनको सेथ रॉलिंस चाहिए क्राउन ज्वेल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी तारीफ करने के बाद उसने मुझे जजमेंट डे से बचाया क्यों नहीं। तो ये आंसर्स के लिए वो ड्रू मैकिंटायर को बाहर बुलाते हैं और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई देखो सेथ, मैं तुम्हें बेबी सिट नहीं कर सकता हूं, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स की खुद टेक केयर करनी पड़ेगी। तो सेथ हंसते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद टेक केयर कर सकता हूं, लेकिन लास्ट वीक हमने कुछ ऐसा देखा कि तुम्हें भी क्या औरों की हेल्प की जरूरत पड़ गई अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम एक्सप्लेन करोगे, और सेथ रॉलिंस फुटेज दिखाते हैं लास्ट वीक जब रिकोशे और एडम पियर्स के प्रोमो में बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली ड्रू मैकिंटायर से बात कर रही हैं। तो सेथ रॉलिंस सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या तुम जजमेंट डे के साथ मिले हुए हो कुछ इस तरीके से। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरा और रिया रिप्ली का जो बिजनेस है उसमें तुम्हें यहाँ पे कोई पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिया मेरे पास आई थी और इस वजह से मैं उसके साथ बात कर रहा था। लेकिन तुम्हें अगर किसी चीज के बारे में वरी करना चाहिए
पैनिक होना चाहिए तो वो ये कि क्राउन ज्वेल में मैं तुमसे तुम्हारा टाइटल ले लूंगा। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस नोट करते हैं कि कैसे ड्रू मैकिंटायर रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े मैच हार भी रहे हैं, कुछ खास अचीव कर नहीं पा रहे। तो ड्रू मैकिंटायर इस बात को एक्सक्यूज वे में रिस्पॉन्ड करके कहते हैं कि कभी ब्लड लाइन बीच में आ गई, कभी कुछ हुआ, जिसकी रीजन की वजह से कभी भी मैं रिसेंटली बड़े मैचेस जो हैं वो जीत नहीं पाया। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तुम्हें ब्लड लाइन से यू शुड बी ओवर देम, तुम उन्हें भूल जाओ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सबसे बड़ी मोमेंट थी यूके के अंदर जब वो चैंपियनशिप जीत सकते थे रोमन रेंस के अगेंस्ट, पर ब्लड लाइन ने वहां उन्हें कॉस्ट कर दिया, तो आखिर वो कैसे भूल जाएं ब्लड लाइन को। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सेथ शायद तुम भूल रहे हो इस बात को कि जब पैंडेमिक चल रहा था तब मैं भी ऑन द टॉप ऑफ द चेन था, और उस टाइम पे जब और कोई स्टैंड अप नहीं किया था ड्रू मैकिंटायर वाज द WWE चैंपियन, उसने उस चीज को प्रूव किया था। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई ड्रू तुम मुझे ये बात मत बताओगे ऊपर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि 4 साल लगे मुझे वापस यहां तक आने में टू रीगेन दिस स्पॉट एंड टू बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ड्रू मैकिंटायर इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो भाई मैं भी वापस वही चेज कर रहा हूं और इस बार मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगा एंड आई विल टेक द टाइटल फ्रॉम यू। सेथ रॉलिंस कहते हैं ऐसा नहीं होगा, लास्ट टाइम तुमने मुझे हराया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा और वो सबसे बेस्ट चीज होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम मेरे से हारोगे तो इस बार तुम और किसी को नहीं बल्कि खुद को ब्लेम करोगे फॉर योर लॉस। तो एक काफी कमाल का प्रोमो था इन दोनों के बीच में, बहुत मजा आया देख के कि कैसे एक दूसरे की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट है इनके बीच में एज द कंपेटिटर। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सेथ रॉलिंस टाइटल हारेंगे, वो कॉन्वर्सेशन बाद के लिए। लेकिन गाइस मुझे प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद लुडविग काइजर का मैच हुआ जॉनी गार्गानो के साथ। हम जानते हैं इंपीरियम फ्यूड कर रही है DIY के साथ उस चीज के लिए, और यहाँ पे जियोवानी डिविंची की इंटरफेरेंस के चलते लुडविग काइजर इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये कंटिन्यू होगा डाउन द वीक्स, देखते हैं कि किस शेप में आगे फ्यूड बढ़ सकती है। बैक स्टेज आज बेकी लिंच घूम रही थी अपने टाइटल लेके NXT चैंपियनशिप। एक पॉइंट पे रिया रिप्ली को उन्होंने कन्फ्रंट करा, जेड कारगिल को करा, और जेड कारगिल कहती है तुम्हारा टाइटल बहुत बढ़िया है, तो बेकी उनको कहते हैं तुम लाइन में लग जाओ। तो हिंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, शार्लेट और जेड कारगिल, बेकी लिंच और जेड कारगिल इन दी आइज डाला जा रहा है WWE यूनिवर्स के कि जेड कारगिल आ गई हैं, लेकिन उनकी क्या होगी फर्स्ट फ्यूड वो अभी हमको नहीं पता। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर होते हैं बैक स्टेज और वो बात कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन से, और सैमी ज़ेन भी यही एडवाइस देते हैं कि भाई तुम जे उसो को भूल जाओ ड्रू और ब्लड लाइन से आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कहते हैं सैमी को कि भाई तुम्हें नहीं पता लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से रोका गया था और तुम वो बात इसलिए नहीं समझ सकते बिकॉज सैमी यू हैव नेवर बीन द वर्ल्ड चैंपियन। तो यहाँ पे सैमी कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें मुझे इतना ही डाउट करते हो तो नेक्स्ट वीक क्यों ना मैं तुमसे एक मैच लड़ूं और प्रूव कर दूं कि मैं भी एक वर्ल्ड चैंप मटेरियल हूं। और ड्रू मैकिंटायर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन विल फेस ऑफ अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो ये सारी चीजें एक ही सर्कल, एक ही यूनिवर्स में घूम रही हैं, और ये वॉर गेम्स जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। उस पर हम बात करेंगे अलग से, एक वीडियो मेरे दिमाग में आइडिया, लेकिन दिस वाज अ गुड सेगमेंट। रिया रिप्ली शेना बेजलर से लड़ती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन एंड केओस इन दिस मैच। मैच में तो कुछ खास था नहीं, बट रकेल रॉड्रिगेज, नाया जैक्स, जोई स्टार्क, मतलब जितने लोग यहाँ पे घुस सकते थे सारे घुस गए। और अब रिया रिप्ली को एट द एंड एक फेटल 5-वे मैच में डाला जा रहा है एडम पियर्स की तरफ से टू डिफेंड हर टाइटल एट क्राउन जूल। तो आई थिंक कि तब भी रिया रिप्ली जीतेंगी, बहुत ऑब्वियस सी वो बात है, लेकिन ये इनके लिए टफ सिचुएशन बनाई जा रही है। ऑल ओवर द प्लेस सेगमेंट थी, लेकिन आज की सेगमेंट में जोई स्टार्क को एट द एंड अपर हैंड मिला। इसके बाद गुंथर का मैच हुआ ब्रॉन्सन रीड के साथ, विच वॉज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और मजा आ गया इस मैच को देख के, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड्स को भी गुंथर उनकी लिमिट्स तक ले गए और तब भी गुंथर हारे नहीं है। भाई ये चैंपियन हर बार प्रूव करता है कि ही कैन डिलीवर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ विद एनीबॉडी इन द रिंग, और ब्रॉन्सन रीड आज उन्होंने भी काइंड ऑफ प्रूव किया कि उनकी लिमिटेड एबिलिटी नहीं है, वो भी अपने आप को अलग अलग वेज में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हार्ड हिटिंग मैच था, कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स थे दोनों की तरफ से। ब्रॉन्सन रीड एक सुप्लेक्स लगाते हैं टू गुंथर फ्रॉम द टॉप रोप, जो कि उनके साइज के बंदे के लिए एक बहुत ही कमेंडेबल, एक अच्छी बात है। लेकिन एट द एंड गुंथर वॉन दिस मैच, जो कि होना था, और ब्रॉन्सन को एक पावरफुल पावर बॉम्ब लगा के गुंथर ने यहाँ पे कर दिया डिफीट। और फाइनली हमारे मेन इवेंट में जजमेंट डे अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे उसो फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। ये भी बहुत ही ज्यादा मस्त मैच था, एंटरटेनिंग था। डोमिनिक रिंग साइड पे बहुत बकवास कर रहे थे, बहुत केओस उन्होंने क्रिएट कर रखी थी,
बट एट द एंड दैट हेल्प बिकॉज जजमेंट डे को मोमेंटम वापस मिला मैच में। एक पॉइंट आता है जहां डेमियन प्रीस्ट रेजर्स एज लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर थ्रू द अनाउंसर्स टेबल, और वो पॉइंट था जब कोडी इस मैच से एलिमिनेट हो गए। जे ऊसो दोनों फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को स्पीयर लगाते हैं, बट बिकॉज वो लीगल नहीं थे, उनको टैग चाहिए था कोडी रोड से, और वो टैग कभी आया नहीं। एप्रन पे खड़े थे जे ऊसो और आउट ऑफ नोवेयर जिमी आके उनको सुपर किक लगाते हैं, और उसके बाद फिन बैलर ऑब्वियसली उस चीज का फायदा उठाते हैं एंड द जजमेंट डे पिन्स जे ऊसो टू विन बैक देयर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। और किसने कॉस्ट करा जे ऊसो को उनका टाइटल? हिज ब्रदर जिमी ऊसो। तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं। ऑल गोल्ड इज बैक विद द जजमेंट डे, और ये टैग टीम टाइटल्स इधर उधर घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मेन पिक्चर है भाई। इसके पीछे जो WWE छुपा रही है, जो कहां पे लीड कर सकती है, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज के मंडे नाइट रॉ शो के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस, लाइक बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।